दोस्तों, भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब ये कनाडा जाएंगे, ओटावा जाएंगे ये अगले महीने यानी कि फरवरी की शुरुआत में। मे बी द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ फरवरी ही विल लैंड अप इन कनाडा और ये बात करेंगे सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी की। खास तौर से ड्रग्स के बारे में बात होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात होगी, इलीगल इमिग्रेशन के बारे में बात होगी और एक दूसरे की ज़मीन दूसरे के खिलाफ ना इस्तेमाल हो, इसके बारे में भी बातचीत होगी। और ये जो डोभाल साहब का विजिट है कनाडा, जो जा रहे हैं ये फरवरी में, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा कि इसके पीछे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं। आखिर कनाडा, जो हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद भारत से बात करना ठीक नहीं समझ रहा था, वो डोभाल साहब को इन्वाइट कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो यही कह रहे थे कि डोभाल साहब ने मरवा दिया, यही कह रहा था ना जस्टिन ट्रूडो। अब ये कह रहे हैं कि आप आइए, हमें आपसे बात करनी है। बात क्या हो गई है दोस्तों, ये मैं आपको समझाऊंगा कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं। लेकिन इसके पहले मैं चाहूंगा कि इस मैगजीन के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। ये है दोस्तों द चाणक्य डायरीज। चाणक्य डायरीज जो है, इट इज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन Amazon's बेस्ट सेलर लिस्ट। Amazon की बेस्ट सेलर जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 ट्रेंड कर रही है मैगजीन। इसके अंदर 25 आर्टिकल्स हैं, तकरीबन 240 पन्नों की ये मैगजीन है, विथ ए क्लास आर्टिकल्स, ए क्लास इमेजेस। अगर आपको यू वांट टू नो अबाउट हाइपरसोनिक मिसाइल्स या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत और यूएस के जो रिश्ते हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप और भी चीज़ें कुछ जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया भर में, व्हाट इज हैपनिंग वेपन्स के मामले में, जियोपॉलिटिक्स के मामले में, फॉरेन अफेयर्स के, नेशनल सिक्योरिटी के, दिस मैगजीन इज द मैगजीन फॉर यू। और ये आपके लिए खासतौर से तब इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या फिर मेरी तरह आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के। तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड ऑर्डर योर कॉपी टुडे। अब हम आते हैं डोभाल साहब के हिज कनाडा विजिट। अब दोस्तों, मैं इसका थोड़ा सा ना आपको बैकग्राउंड बता दूं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 20 जनवरी को वो शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद जो उन्होंने वादे करे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तहत दुनिया भर पे वो टैरिफ डालना शुरू कर देते हैं। वो दुश्मनों पे अपने टैरिफ नहीं डालते, लेकिन दोस्तों पर जरूर डालते हैं। ट्रंप टिपिकली इज अ कावर्ड। वो बेचारा डरता है, पुतिन से बहुत डरता है, वो शी जिनपिंग से बहुत डरता है। लेकिन जहां उसको लगता है कि मेरे दोस्त हैं, चलो दोस्त मुझे क्या ही कहेंगे, उनके ऊपर लगा दो टैरिफ, तो उसने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इट ऑल लिंक्स अप टू व्हाई द एनएसए मिस्टर अजीत डोभाल इज गोइंग टू कनाडा। ये सारा का सारा वहीं पे लिंकअप कर रहा है। अब ये देखिए साहब, 25% टैरिफ लगाया कैनेडियन इंपोर्ट्स पे और 10% कैनेडियन एनर्जी प्रोडक्ट्स पे। ये मार्च 2025 में, यानी कि शपथ लेने के 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कनाडा, जो कि इनका क्लोजेस्ट एलाय है, क्लोजेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बिल्कुल लख्त जिगर जिसको कहते हैं, भाई भाई, उसके ऊपर इसने 25% टैरिफ लगा दिया कैनेडियन गुड्स के ऊपर और एनर्जी के ऊपर लगा दिया 10% टैरिफ। इसके अलावा जब अभी हाल फिलहाल में कनाडा हुआ परेशान। देखिए, मैं आपको बताता हूं होता क्या है ना कि इतने सालों से, इतने दशकों से एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। अब ये चश्मा है मेरा, ठीक है। अब इस चश्मे के अंदर ये भी है, ये इसका फ्रेम भी है, इसका कांच भी है, इसमें स्क्रूज भी हैं, इसमें और 2-4 चीजें होंगी जो आपको मुझे नहीं पता है। हो सकता है कोई ग्लू भी लगती हो इसके अंदर, आई डोंट नो। अब अगर ये चश्मा बन रहा है अमेरिका में, तो क्या होता है कि अमेरिका का चश्मा, ये अमेरिका में चश्मा बन रहा है, ये फ्रेम बन रहा है अमेरिका में, लेकिन इसका ग्लास है वो बन रहा है कनाडा में, ठीक है। फिर इसके स्क्रूज अमेरिका में बन रहे हैं। तो ये जो चश्मा जब तक तैयार होता है, जब तक ये फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, ये चश्मे का मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब तक ये आपके हाथ में आता है चश्मा और आप इसको पहनते हैं, तब तक ये 3-4 बार यूएस कनाडा का बॉर्डर पार कर चुका है, क्योंकि एक पुर्जा यहां पे, ये तो चश्मा है, इसमें है ही 4-5 कंपोनेंट। यही चीज आप एक ऑटोमोबाइल इंजन को लेके आप सोचिए, किसी गाड़ी के इंजन को सोचिए, कोई कार बन रही है, ठीक है, एक किस्म का काम करवाना है इंजन में, वो कनाडा में होगा। यानी कि आधी बनी हुई अवस्था में वो जो इंजन है वो अमेरिका से कनाडा जाएगा, कनाडा में वो काम होगा क्योंकि उसकी फैक्ट्री वहां पे है, फिर वो वापस आएगा अमेरिका में। तो वो जो इंजन है 4-5-7 बार कनाडा यूएस कनाडा पार करेगा, तब आएगा।
ट्रंप ने अचानक एक दिन सवेरे उठ के उसने बोला 25% टैरिफ। अब वो जो इंजन है वो 25% महंगा हो गया, लिहाजा अमेरिका में महंगाई आ गई क्योंकि हर चीज पे उसने टैरिफ लगा दिया, प्लस 10% ऑन एनर्जी। अब एनर्जी के ऊपर 10% टैरिफ। यहां पे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो बिजनेस वाले लोग थे कनाडा में, जो कि एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, वो परेशान हो गए और उन्होंने बात करी फिर अपनी गवर्नमेंट से कि साहब ये कौन सी बात होती है यार, हम लोग तो 70-80% माल जो अपना बना रहे थे वो तो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, अब अमेरिका ने उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, यहां पे मुसीबत आ गई हमें, हम क्या करेंगे। एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, लंबर हो यानी कि लकड़ी, और भी कई सारी चीजें जो हैं वो बहुत महंगी होने लगी अमेरिका में, लेकिन उनका मार्केट खत्म होता चला गया क्योंकि कैनेडियंस तो एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब कैनेडियंस क्या करें, मार्केट ब्लॉक कर दिया आपने 25% टैरिफ लगा दिया। अब कैनेडियंस जब बहुत परेशान हो गए तो मरता क्या ना करता, वो पहुंचे चाइना के पास, बोला चाइना के साथ ट्रेड डील कर लो। बोला ठीक है, चाइना के साथ ट्रेड डील हो गई। अब चाइना के साथ ट्रेड डील हो गई तो उसके बाद हुआ दोस्तों क्या, मैं आपको बताता हूं। जब चाइना के साथ ट्रेड डील हुई है, अमेरिका गुस्सा हो गया। अमेरिका ने बोला कि यार अगर तुमने चाइना के साथ ट्रेड डील करी तो हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। ये ट्रंप ने धमकी दे दी। अब दोस्तों क्या हुआ कि यू सी, कनाडा एक ऐसी जगह खड़ा हुआ है कि कनाडा ने 70-80 साल इस चीज का बड़ा फायदा उठाया और अमेरिका ने भी फायदा उठाया, नो डाउट, दोनों तरफ से फायदा हुआ है। अब दोस्तों खड़े होकर पूरी कनेडियन पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो, जो उस जमाने में प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसने बोला कि भाई भारत की सरकार ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करवा दिया, उसका असैसिनेशन करवा दिया। दैट इज व्हाट ही सेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। इतना समय हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कोई प्रूफ नहीं। देयर इज नो प्रूफ। वो प्रूफ देगा भी नहीं। वो सिर्फ एक बेस पर था और बेस ये था कि अमेरिका हमारे साथ है, बिग ब्रदर हमारे साथ खड़ा हुआ है और जब तक अमेरिका हमारे साथ है, हम भारत से जैसे बात करें, हम चाइना से जैसे बात करें, हमें तो हमारा बड़ा भाई प्रोटेक्ट कर ही लेगा। और यह ज्यादातर कैनेडियंस की मानसिकता थी। वो जो बड़ा भाई है, बड़े भाई ने आशीर्वाद अपना पीछे खींच लिया। अमेरिका की और कनाडा की दोस्तों आज की तारीख में ये जो अब तू मैं पे बात आ गई है, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं जो कल तक भाई थे, दोस्त थे। अब आप ये समझ लीजिए कि कनाडा को अगर अपना माल बेचना है और उसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता तो किसको बेचेगा वो? अमेरिका ने तो लगा दिया टैरिफ। तो अब मार्क कार्नी आएंगे भारत, वो आएंगे मार्च में, और मार्च में जब वो भारत आएंगे तो कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन उसके पहले आप ये देखेंगे कि डोवाल साहब पहुंचे। डोवाल साहब के बाद आप देखिएगा डॉक्टर जयशंकर पहुंचेंगे वहां पर, आप देख लेना। और बड़ी बड़ी ये फरवरी का जो महीना है ये बड़ा गर्म होने वाला है। फरवरी के महीने में आप ये देखेंगे कि कनाडा और भारत के बीच में बहुत, जिसको कहते हैं कि डिप्लोमेटिक लेफ्ट राइट होने वाली है। और ये सारी की सारी जो स्टेज है ये सेटअप हो रहा है मार्क कार्नी की विजिट का। मार्क कार्नी आएंगे भारत, फिर वो डील साइन करेंगे क्योंकि इनको मार्केट चाहिए। एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट एज फार एज द पॉपुलेशन इज कंसर्न। तो जो दोस्तों कैनेडियन प्रोडक्ट्स हैं फिर वो भारत आएंगे, भारत के प्रोडक्ट्स कनाडा जाएंगे। अभी एनर्जी के बारे में बात है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये देखिए साहब, कैनेडियन एनर्जी मिनिस्टर टिम हॉडसन एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जो भारत के हैं, held a bilateral meeting at India Energy Week 2026 in Goa and affirmed to deepen bilateral energy trade, including supply of Canadian LNG, LPG and crude oil to India and supply of refined petroleum products from India to Canada. यानी कि कच्चा तेल, LNG, LPG कनाडा से भारत आएगा और भारत उसको रिफाइन करेगा। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो भारत के पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भारत वापस कनाडा भेजेगा। ये सारी की सारी बातचीत हो रही है। जैसा मैंने बोला ना अभी, ये आप ये देख लेना कि ये जो महीना है अभी ये बहुत गर्म होने वाला, अगले 30-40 दिन। हरदीप सिंह पुरी साहब की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है कैनेडियंस के साथ, डोवाल साहब जा रहे हैं, जयशंकर साहब के अलग फोन कॉल चल रहे हैं। अब दोस्तों जो यहां पे खालिस्तानी अटैक कर रहे हैं हाई कमीशन के ऊपर, कॉन्सुलेट्स पे अटैक कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, दिस इज नॉट वेरी गुड। उसका कारण ये है, आपको जो करना है कनाडा में करो, आपको खालिस्तान बनाना है कनाडा में करो, आपको जो करना है करो, लेकिन उसके रिपल इफेक्ट भारत में होता है। एंड दिस इज समथिंग दैट इंडिया विल नॉट टॉलरेट। इंडिया विल नॉट टॉलरेट दैट। और ये डोवाल साहब मैसेज लेके जाएंगे कि देखिए हर चीज पॉसिबल है, हम फ्रीडम, हम भी डेमोक्रेसी हैं, आप भी डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अपना मार्च निकालने हैं, जिसको जो करना है, भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, यू आर वेरी वेलकम, आप जरूर करो, दिन में 10 बार करो। सारा काम धंधा रोक के आप सिर्फ ये काम करो कि खालिस्तान बनेगा, आप करते रहो। लेकिन जब आप डिप्लोमैट्स को थ्रेटन करते हो फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
You can't threaten diplomats. This is not okay, right? You can't do activities inside India. ये जो खालिस्तान का ड्रामा करते हैं भारत के अंदर, ये सब नहीं चलेगा, राइट? और आपका एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका बंद हो गया है, हम आपको मार्केट देंगे, हम आपको एक्सेस देंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारे कुछ कंसर्न्स हैं और आपके जो कंसर्न्स हैं आप हमें बताओ और जो हमारे कंसर्न्स हैं हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क अभी तैयार होने वाला है, मार्क कार्नी इज कमिंग टू इंडिया होपफुली इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मार्च, ऐसा अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। डोवाल साहब जा रहे हैं, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब वो बात कर चुके हैं अपने कैनेडियन काउंटर पार्ट से और पूरी एक डील तैयार हो रही है कनाडा और भारत के बीच में। पहली डील कनाडा और चाइना के बीच में हो चुकी है।